हेलो, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का BA-LLB का पार्ट 3। इससे पहले हमने जो है पार्ट 1 करा था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक के कवर करे थे। और फिर हमने पार्ट 2 करा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे पार्ट 3, 101 से लेके 150 तक के आज इसमें कवर कर लेंगे। तो जिसको पार्ट 1 पार्ट 2 देखना होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। या सीधा आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं BA-LLB की, वहाँ आपको दोनों पार्ट एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 101 से। द एवरेज एज ऑफ 10 पीपल सिटिंग ऑन अ बोट इज 70 kg इफ़ 1 person गेट्स अप। तो द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग पीपल इज 75 kg। सो व्हाट इज़ द वेट ऑफ द पर्सन हु गॉट अप। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 101 का, वो आएगा A, 25 kg। Question number 102. Three friends share the cost of a television. If Sunil, Anil and Kamal each paid rupees 1200, 3000 and 1800 respectively, then Kamal paid what percent of the total cost? तो 102 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा C, 30%। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे आप, सिंपल है, ये 1200 प्लस 3000 आप टोटल निकाल लेंगे। टोटल कॉस्ट जो है टेलीविज़न की कितनी पड़ी है, तो इसको प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6000। तो 6000 और जो है कमल ने कितना पे किया है, कमल ने पे किया है 1800। तो 6000 1800 का कितना परसेंट है, 30%। 103. आलोक टेक्स 1 hour टू वॉक टू स्कूल इफ़ ही वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। इफ़ ही वॉक्स एट 5 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू रीच स्कूल। तो 103 का हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा A। 104. It takes 8 peoples working at equal rates to finish a work in 96 days. How long will 6 people takes to finish the same work? तो 104 का जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा B, 128 days। क्वेश्चन नंबर 105. The sum of three numbers is 132. If the first number be twice the second and third number be 1/3 of the first, then the second number is, तो सेकेंड नंबर जो है क्या होगा। ठीक है, तो 105 का जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा B, 36। 106. फिल इन द मिसिंग नंबर 1, 1, 2, 3, 5, 8। तो 106 का जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा इसमें आएगा D। ठीक है, बहुत आसान है रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 107. Kiran's father gave her some money to buy books. She spent half of the money equally to buy books and entertaining her friends. Whatever amount was left with her, she deposited half in her saving account and gave rupees 5 to a poor person as charity. So finally Kiran was left with rupees 20, which she returned to her father. So what amount did her father give her initially? तो 107 का जो करेक्ट आंसर है वो है C, 100। Question number 108. A part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pay rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. तो 108 का जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा D, 109. Find the least number that when divided by 16, 18 and 20 leaves a remainder 4 in each case but is completely divisible by 7. तो 109 का जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा इसमें वो आएगा B। ठीक है, 110. The average age of three boys is 15 years if their age are in the ratio of 3:5:7. The age of youngest boy is, तो 110 का हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा C, 9 years। क्वेश्चन नंबर 111. The object of which one of the following writs is to prevent a person to hold public office which that person is not legally entitled to hold. तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा B, quo warranto। The Constitution 100th Amendment Act 2015 was enacted to give effect to, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है A, the transfer of certain territories by India to Bangladesh and transfer of certain territories from Bangladesh to India।
क्वेश्चन नंबर 113, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इसका जो हमारा 113 का करेक्ट आंसर है वो है डी, आर्टिकल 17। ये बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूडेड 4 मोर लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, 92nd अमेंडमेंट। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज, तो इसका अगर हम आंसर बात करें 115 का, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। 116, लीगल हेल्प इज अ राइट एंड नॉट अ चैरिटी। तो इस जो फैक्चुअल सिचुएशन दे रखी है, अ पर्सन फेसिंग अ क्रिमिनल चार्ज इन अ क्रिमिनल ट्रायल pleads that he is unable to engage a lawyer for reason of poverty and that he should be provided with a lawyer at state expense to defend him, decide। तो डिसीजन अगर हम इसका बात करें 116 का करेक्ट आंसर आएगा ए। 117 आप लीगल प्रिंसिपल रीड कर लेना, सिचुएशन रीड कर लेना, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी, बिकॉज रवि इज नॉट द ऑनर ऑफ वॉच सिंस मोहन डिड नॉट हैव अ टाइटल टू इट। एंड 118 का जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो इसमें आएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू, तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी, एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इनैक्टेड अ लॉ इन अगस्त 2016 प्रोवाइड्स फॉर अ राइट टू रजिस्टर द मैरिज ऑफ हिंदूज। तो 120 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, पाकिस्तान। इंडियाज़ फर्स्ट कोर्ट एनेक्स मेडिटेशन सेंटर वॉज इस्टेब्लिश इन, तो अगर हम बात करें मीडिएशन सेंटर वॉज इस्टेब्लिश इन 121 का, तो करेक्ट आंसर है ए, दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट 122, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट हैव बीन बैन अंडर, अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ए, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ठीक है, एक्ट। क्वेश्चन नंबर 123, राइट टू वोट इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अगर हम बात करें तो ये है सी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्वेश्चन नंबर 124, अ लोक अदालत इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कोर्ट। 124 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, बिकॉज इट्स डिसीजन कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 125, द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 इनकॉर्पोरेटेड इन द आईपीसी न्यू सेक्सुअल ऑफेंस लाइक, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, एसिड अटैक। 126, अ राइट अवेलेबल अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज इज, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, राइट इन रैम। 127, फुल फॉर्म ऑफ ट्रिप्स, तो 127 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एबॉलिश कैपिटल पनिशमेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 129, एलएलबी स्टैंड्स फ्रॉम लीगम बैचलर्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 130, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इज अ फंडामेंटल राइट, करेक्ट आंसर इसका सी। 131, व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए, अ प्रोसीजर बाय विच अ डिफेंडेंट प्लीड्स गिल्टी इन एक्सचेंज फॉर अ लेसर सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैट्यूट्स वाज अमेंडेड टू गिव इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स टू डॉटर्स इन इंडिया, तो 132 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, हिंदू सक्सेशन एक्ट। 133, when two person descends from a common ancestor but by different wives they are related to each other by, 133 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, हाफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 134, इन इंडिया साइबर टेररिज्म इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 134 का ए। नेक्स्ट 135, इन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, एक्स्ट्राडिशन मीन्स, तो 135 का जो करेक्ट आंसर आएगा इसमें आएगा सी, टू कंट्रीज विल डिपोर्ट क्रिमिनल्स ऑन रेसिप्रोकल बेसिस टू ईच अदर। 136 क्वेश्चन नंबर, शीला एन एडल्ट मैरिड वोमेन
एग्री टू लिव इन एडल्ट्री विथ रमेश एंड ऑल्सो एग्री टू सर्व एज इज हाउस कीपर. In return, Ramesh, an adult, agreed to pay Sheila rupees 10,000 per month for living in adultery and rupees 10,000 per month for housekeeping. The agreement is, अगर हम बात करें तो 136, ये एग्रीमेंट क्या है? अनलॉफुल है, एज बीइंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. 137. Which of the following acts invite tortious liability and is not safe by the doctrine of? ठीक है, वॉलंटरी नॉन फिट इंज्यूरिया. तो ये 137 का अगर मैं बात करूँ तो करेक्ट आंसर है बी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मुस्लिम मैन अंडर पर्सनल लॉ कैन नॉट मैरी. तो 138 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी. ठीक है, 138 का हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सी. 139. ठीक है, 139 का जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 रेफर्स टू. तो इसका करेक्ट आंसर है डी, कोर्ट्स इन दी विलेज. 140. द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 प्रोवाइड्स ग्राउंड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज टू. तो 140 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी. 141. द दिल्ली हाई कोर्ट डिसीजन इन नाज फाउंडेशन केस टू डिस्क्रिमिनाइज सेम जेंडर कंसेंशुअल सेक्स इज रिगार्डिंग विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी. तो 141 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, सेक्शन 377. 142. द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ इज बेस्ड ऑन. तो 142 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ. 143. इन टॉट द रेमेडी इज. तो इसका करेक्ट आंसर है बी, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. क्वेश्चन नंबर 144. The Competition Act was passed in 2000 to replace MRTP Act 1969. तो 144 का करेक्ट आंसर है ए, The Monopolies and Restrictive Trade Practice Act 1969. इसको शॉर्ट में जो है MRTP भी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 145. इन लीगल पैरलेंस द टर्म मेंस रिया मीन्स. मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड. तो 145 का जो करेक्ट आंसर आएगा इसमें आएगा डी, मेंटल एलिमेंट ऑफ क्राइम. 146. When a master is held for the wrongful act of his servant, the liability is called vicarious liability. तो 146 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए. ठीक है, 146 का करेक्ट आंसर ए, vicarious liability. 147. Any two person irrespective of religion can solemnize marriage commonly known as civil marriage under. तो 147 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी, द स्पेशल मैरिज एक्ट. 148. फुल ब्लड अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 मीन्स. तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, व्हेन टू पर्सन्स आर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ. 149 क्वेश्चन नंबर. द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 ब्रॉट विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. तो 149 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, प्रॉपर्टी राइट्स फॉर वोमेन एंड डॉटर्स. Question number 150. In which of the following case the Supreme Court held that incorporation of national anthem in the film कभी खुशी कभी गम is unprecedented. तो 150 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, श्याम नारायण चुकसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो 2018 और फिर 2017 के क्वेश्चन आंसर करेंगे. ठीक है, थैंक यू.